दोस्तों, आज जीके का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोलूँगा, उसके 4 ऑप्शन हो गए। आप उन चारों ऑप्शनों में से सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दोगे हम आपको, और आपको कोई एक ऑप्शन बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जो हमारी पृथ्वी है और एक अंतरिक्ष से, उसमें सबसे पहले जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला यानी पहली औरत कौन थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, या सी अनुशे अंसारी, या फिर डी राखी शर्मा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन सुनिए। ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी अनुशे अंसारी, या फिर डी राखी शर्मा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा बता दूँ आपको क्वेश्चन क्या था, और उसके 4 ऑप्शन भी बता देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है वो, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी अनुशे अंसारी, या फिर डी राखी शर्मा। तो ये जो उत्तर निकल के आया है हमारा बी है, कल्पना चावला। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, यानी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाली औरत जो है कल्पना चावला है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा में लिखा गया था। ए हिंदी, बी उर्दू, सी बंगाला, या फिर डी तमिल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आप इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है मुझे कि कौन सी भाषा में लिखा गया था है राष्ट्रीय गान। ये तुमने सुना भी होगा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जो है बहुत ही राष्ट्रीय गान होता रहता है स्कूलों में और हर जगह। तो जो है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ए हिंदी में, बी उर्दू में, सी बंगाला, डी तमिल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो उत्तर जो है इसका बंगाला, बंगला। यह जो है बंगला भाषा है, बांग्लादेश की है ये, बंगला भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर है बंगला। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा गया था बंगला भाषा में। तो बनते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में भी आता है और जो इसका खुलासा होता रहता है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी है, और जो है ये हमारे महात्मा गांधी जी के ऊपर है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो ए मोहनलाल गांधी, बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी मोहनदास लालकृष्ण गांधी, या डी मोहनदास विनायक गांधी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है।
आप इन चारों को देख के बताना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। 4 ऑप्शन दिए, आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन बता देता। क्वेश्चन तो ये है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। और जो है इसमें 4 ऑप्शन है। मोहनलाल गांधी, बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी मोहनदास लालकंस गांधी, या फिर डी मोहनदास विनायक गांधी। तो इसका जो उत्तर निकल के आया है, इसका उत्तर जो है मोहनदास करमचंद गांधी, ये पूरा नाम था। महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। 4 ऑप्शन में से ये जो है दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमारे 3 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और जो है अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन जो है मैं बता देता हूँ आपको। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, या फिर डी विधान परिषद। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, या फिर डी विधान परिषद। तो यहाँ पर जो उत्तर निकल के आता है हमारा वो है राज्यसभा। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो है हमारा 5वां क्वेश्चन जो है ये है, टेरन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो ये हमारी पुस्तक जो है पाकिस्तान, ये है टेरन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम जो है टेरन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है। और इस जो किसने लिखी आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको इसमें भी। ए खुशवंत सिंह, बी R.K. नारायण, या फिर सी सलमान रुशिद, या फिर सी विक्रम सेठ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने। आप इन चारों में से देख के बताना है कि टेरन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? खुशवंत सिंह, R.K. नारायण, सलमान रुशिदी, विक्रम सेठ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए मैंने आपको। आप इन चारों में से अपना आंसर मुझे कमेंट कर देना। अपना आंसर जो है मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा आंसर सही है। तो अब जो है हम एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको आंसर बता देंगे। तो चलो पढ़ते हैं। टेरन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? ए खुशवंत सिंह, बी R.K. नारायण, सी सलमान रुशिदी, डी
विक्रम सेठ। तो यहाँ पर जो ये टेरन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है, ये जो लिखी है खुशवंत सिंह ने। तो ये पहला आंसर हमारा सही है। ये जो है ये हमारा आंसर सही है। इसका जो ये है खुशवंत सिंह ने। टेरन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है वह खुशवंत सिंह ने लिखी है। ये जो है उन्होंने लिखी है पुस्तक टेरन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने। तो हमारा 5वां क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम 6ठे क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? अब तक के जो जितने भी युद्ध हुए वे, तो उनमें सबसे छोटा युद्ध बताना है आपको, वो कितने समय तक चला था। तो यहाँ पर आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है। ए 38 मिनट, बी 50 मिनट, सी 67 मिनट या फिर डी 90 मिनट। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है। जो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? दुनिया का सबसे छोटा युद्ध आपको कितने मिनट तक चला था? जो है ए 38 मिनट, बी 50 मिनट, सी 67 मिनट या फिर डी 90 मिनट। तो जो है इसका सही आंसर जो है ए 38 मिनट तक चला था। जो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध तो बहुत सारे हुए, पर बाकी जो सबसे छोटा है, सबसे कम मिनट का है, सबसे छोटा, वो चला था 38 मिनट का। 38 मिनट में सबसे छोटा युद्ध समाप्त हो गया था, 38 मिनट वाला। तो ये हमारा 6ठा भी क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब जो है हम आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा ये 7वां क्वेश्चन है, तो इसे शुरू करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया? भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का है जो सबसे ऊंचा रेल मार्ग, यानी जिस पे रेल चलती है, ये सबसे ऊंचा पुल है, किस नदी पर बनाया गया? तो यहाँ पर 4 नदी है। 4 नदी का ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी चेनाब, डी गोदावरी। तो ये 4 ऑप्शन है। ये नदी है, किसी नदी पे सबसे ऊंचा रेल मार्ग यानी रेल का फाटक, और उसका नदी का नाम बताना है आपको। तो बताइए कौन सी नदी पर बनाया है? ए गंगा पर, बी यमुना पर, सी चेनाब पर या फिर डी गोदावरी नदी पर। तो ये जो है 4 है नदी के नाम है। आपको बताना है कि रेल मार्ग सबसे ऊंचा भारत में कौन सी नदी पर बनाया है। आपको पता है पहले ही, तो मुझे अपना आंसर कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो जो है भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग जो है वह चेनाब नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उस पर बनाया गया है। ये जो भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है ना, वो जो है चेनाब पे बनाया है। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल बनाया गया है चेनाब नदी पर। तो हमने करे आज 7 क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन में आपको मज़ा आया होगा और आपको आंसर भी पता होंगे सबके ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो है आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।